कि किसको गुरु बनाए। गुरु बनाए नहीं जाते, जो बनाए जाते हैं वो गुरु नहीं होते, वो गुरु घंटाल होते। क्योंकि गुरु को अगर आप बनाएंगे इसका अर्थ है आप गुरु से ज्यादा योग्य हैं। गुरु से आप तभी तो कुछ न कुछ परख करेंगे आप कि ये हमारे लायक हैं कि नहीं है, इनको कुछ करामात आती है कि नहीं आती है, इनको कुछ चुर्रैट आती है कि नहीं आती है। कोई ताबीज जैसा दे देंगे जिससे एक फैक्ट्री की 4 फैक्ट्री हो जाए। तो हम परीक्षाएं लेते हैं ना, गुरु परीक्षा से नहीं, गुरु प्रतीक्षा से मिलता है। कहीं न कहीं बैठकर प्रतीक्षा करो, किसी के चरणों में बैठो, प्रतीक्षा करो, कहीं न कहीं वही कोई न कोई मार्ग या मार्गदर्शक मिल जाएगा। किसके पास बैठे और किसके पास से उठ जाए। जिसके पास बैठते ही ये मन को लगने लगे कि ठीक जगह आ गए, वहीं बैठ जाओ। जिसके पास बैठकर भीतर के बवाल एकदम शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, मन में पवित्रता आने लग जाए। कहाँ अब तक जीवन कीचड़ में डूब रहा था, गंगा तो इन चरणों में बह रही है। और गुरु के चरण ही तीर्थ होते हैं और कहीं तीर्थ नहीं है। ये तो भौतिक तीर्थ हैं जो दिखाई दे रहा है। हमारे आचार्य गाते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जिन चरणों में गंगा बहती हो, सारे तीर्थ जैसा पवित्र, जिनके पास बैठकर हमको हमारे भीतर के दुर्गुण दिखाई देने लग जाएं, भीतर ही भीतर मन ही मन में दुर्गुणों के प्रति घृणा होने लग जाए और दुर्गुण छोड़ने का संकल्प जगने लग जाए। सब जना किसी महत् पुरुष के पास बैठे, आग के पास बैठे हो तो ताप लगेगा जरूर। बुझी हुई कंडे के पास बैठोगे तो कितना भी फूंक मारो कुछ नहीं मिलेगा, आंखों में राख और चली जाए। तो जिनके पास बैठकर ताप लगने लगे, संताप होने लगे कि कहाँ मैं कीचड़ में अब तक जी रहा था, असली गंगा तो यहाँ है। जिनके चरणों में बैठकर अपने दुर्गुण छोड़ने की इच्छा जगने लगे, भगवत भजन की लालसा जगने लगे, जिनके चरणों में बैठकर रोने का मन करे, जिनकी इच्छा आज्ञा का पालन करने के लिए भीतर से हृदय चीख चीख कर हमको सावधान करे, इनकी बात मानो, इनकी बात मानो। जिनकी याद सताने लगे, बार 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 जिनके चरणों में
बैठने के लिए मन पागल हो जाए, ऐसे कोई महत् पुरुष। ये जरूरी नहीं है कि कितने शिक्षित हैं, कितनी डिग्री होल्डर हैं, कितने बड़े घर के हैं, ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं कि कौन है। ये घटना जहाँ बैठकर मन करे कि खूब रो लूँ, हल्का हो जाऊँ, जिनकी याद सताए, जिनसे मिलने के लिए मन पागल रहे, जिनके सानिध्य से मन में दुर्गुण छोड़ने का संकल्प जगे, जिनके पास बैठकर भगवान की याद आए। फिर आगे कुछ मत देखो किस प्रदेश के हैं, किस जाति के हैं, कितने योग्य हैं, कितना इनका नाम है, कितना दुनिया में इनको कितने लोग जान, ये बहुत महत्व की बात नहीं है। जिस वैद्य की, जिस डॉक्टर की दवाई हमको लगती है, हम बार बार उसी के पास जाकर बैठा करते हैं। कितना ही बड़ा नर्सिंग हो, कितना ही बड़ा कोई प्रसिद्ध विश्व का डॉक्टर होगा, लेकिन उसकी दवाई हमको लगती ही नहीं है, तो ये तो हम कह देंगे कि ये बहुत बड़े डॉक्टर है हमारे शहर के, लेकिन आप नहीं जाएंगे उनके पास, आप अपने बूढ़े वैद्य जी के पास जाएंगे कि उन्हीं की दवाई फायदा करती है, उन्हीं की लगती है। तो जिनके पास बार बार बैठने का और जाने का मन करे और दुर्गुण छोड़ने का एकदम भीतर से मन में घृणा हो जाए, मैं कहाँ कीचड़ में सड़ रहा था, ऐसे कोई महत् पुरुष मिले, बिना किसी तर्क वितर्क के उनके चरणों में बैठ जाइए। कोई न कोई पूछ लीजिए, प्रभु हमारे लिए भी कोई मार्ग दे दो, कोई मंत्र दे दो, कोई नाम दे दो। फिर वो जो बताएं, फिर ये भी मत देखो कि मंत्र कितना बड़ा है और कितना छोटा है, और बिल्कुल साधारण से वो जो कहे। विश्वासो फलदायक, मंत्र फलित नहीं होता, विश्वास फलित होता है। विश्वासो फल के ग्वारिया था, पंडित जी रोज पूजन करते थे शंकर जी का, और वो पूजन करके चले जाते थे, तो ग्वारिया वहाँ गाय भैंस चराया करता था। बाद में जाके एक डंडा शंकर जी की पिंडी पर मारे आता था। मंदिर नहीं था, ऐसे खुले में शंकर जी कैसे जो चाहे यहाँ बैठ सकते, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक बार घनघोर वर्षा हुई, तो पंडित जी आ ही नहीं सके, पानी चारों ओर भरा हुआ था। पंडित जी ने सोचा अब कैसे जाऊँ, लेकिन ग्वारिया को मालूम था, तो ग्वारिया तो वर्षा में ही और पानी में गले तक पानी, और दौड़ा आ रहा, और एक डंडा मारा, भगवान शिव प्रकट हो गए। फूलों से प्रकट नहीं हुए, डंडे से प्रकट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप डंडे मारने चले जाए वहां, मतलब उसको विश्वास था कि शिव, ये शिव है। विश्वासो फलदायक। ऐसे किसी गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर जीवन यात्रा प्रारंभ करें, नई जीवन यात्रा प्रारंभ करें। जो गुरु हैं उनको छोड़िए मत, उन्हीं में भरोसा करिए, विश्वास फलित होता है धीरे धीरे धीरे। और ऐसा नहीं है शिष्य ही सुधरते हो गुरुओं से, ऐसा नहीं है। केवल अच्छे शिष्य से बिगड़े हुए गुरु भी सुधरते हैं, ऐसा नहीं होता। केवल माता पिता की डांट से बच्चे ही नहीं सुधरते, तो अगर हमारे बच्चे अच्छे भले शीलवान हैं तो बाप भी सुधर जाया करता है, बाप भी सुधर जाया करता है कि बच्चों पर इसका गलत असर पड़े।